हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारियां हैं बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत एक और आंकिक प्रश्न की जो 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण बनता है। प्रश्न जो है हमारा इस प्रकार से है, 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर प्राप्त परिणाम प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी 3 प्रतिरोध हमें दिए, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। इन्हें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़कर प्राप्त प्रतिरोध का अनुपात हमें ज्ञात करना है। इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाए कि अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमें अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है, और जब प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उन्हीं प्रतिरोधों का न्यूनतम प्रतिरोध हमें प्राप्त हो जाता है। तो आइए देखते हैं हमारे जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से हल होगा। चलिए आइए देखें। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें दिया है ना, वो हम लिखेंगे। तो यहां पे अगर बात करो क्वेश्चन में, तो आपको प्रतिरोध दिया है तो हम यहां पे मान लेंगे उनको, माना प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 है। तब R1 इक्वल कितना हो जाएगा, 1 ओम, R2 इक्वल हो जाएगा आपका 2 ओम और R3 इक्वल हो जाएगा आपका 3 ओम। ठीक है, ये हो गया आपके प्रतिरोध। हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार R1 श्रेणी क्रम अनुपात R1 बोल दिया मैंने, R श्रेणी क्रम R समांतर क्रम का अनुपात हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है श्रेणी क्रम में भी तीनों प्रतिरोधों का, और फिर इसी प्रकार से समांतर क्रम में भी तुल्य प्रतिरोध निकालना है, और क्या करना है, दोनों का अनुपात निकालना है, भाग निकालना है। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम के लिए निकाल लेते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे R श्रेणी क्रम। तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां पे हम मान रखेंगे तो R श्रेणी क्रम जो आएगा आपका वो आ जाएगा 1, है ना। देखिए R1 का मान कितना है हमारे पास, 1, R2 का मान कितना है, 2, और R3 का मान कितना है, 3, है ना। तो ये मिल जाएगा आपको R श्रेणी क्रम 3 और 3 6 ओम प्राप्त हो जाएगा हमें। अब हम क्या निकालेंगे, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए R समांतर क्रम यानी तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा। तो फॉर्मूला जो है समांतर क्रम को 1/में लिखा जाता है, तो 1/ समांतर क्रम की बात कर रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब फॉर्मूले में हमें क्या करना है, मान रखना है। तो इधर वाले हिस्से को मैं रफ कर देता हूं और मान रखते हैं। चलिए यहां से हम आगे बढ़ेंगे। तो बात करें हम यहां पे, तो क्या रहेगा आपका 1/R जो समांतर क्रम है। ठीक है, तो यहां पे मान रखेंगे। तो 1/R1 की बात करूं तो हमने पहले यहाँ पे शो किया था क्वेश्चन में। तो R1 का मान कितना है, 1 ओम है, प्लस 1/R2 का मान रखेंगे तो कितना ओम था, 2 ओम था, प्लस 1/R3 का मान कितना था, 3 ओम था। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो 1/R जो समांतर क्रम है इसका हम एलसीएम लेंगे, कितना प्राप्त होगा हमें, 6 एलसीएम प्राप्त होगा। जब इसको हल किया जाएगा एलसीएम को तो ये आ जाएगा 6 +
3 + 2। ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं तो ये हो जाएगा 1/r समांतर क्रम, तो ये मिल जाएगा आपको 11/6। यदि हमें r का मान प्राप्त करना है तो इसको हम उल्टा करेंगे तो ये मान भी क्या हो जाएगा, उल्टा। तो r समांतर क्रम ये हो जाएगा 6/11। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, इसको उल्टा कराया, तो यहाँ पे भी इसको भी क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे r समांतर क्रम, ठीक, इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पे 11 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने 6/11। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेशन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 0, इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, 4, 5। ठीक है, तो ये आ गया आपका प्रतिरोध। तो अपन क्या देख रहे हैं, देखो एक चीज देख रहे हैं अपन कि जो आपका श्रेणी क्रम था उसमें प्रतिरोध कितना है, 6 ओम है, यानी अधिकतम प्रतिरोध है। और यहाँ पे समांतर क्रम में देखें तो 0.545 है, यानी ये सबसे न्यूनतम प्रतिरोध। चलिए, तो स्टार्टिंग में हमारी बात हुई थी कि जो प्रतिरोध है वो कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा, ये क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमने बात करी थी। तो यहाँ पे हम देखें तो श्रेणी क्रम जो है उसमें प्रतिरोध अधिकतम है और समांतर क्रम है उसमें प्रतिरोध न्यूनतम है। अब इन दोनों का अनुपात भी हमें निकाल लेना है। तो जब हम इसका अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पे इसको मैं रफ कर देता हूँ और अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अनुपात के रूप में लिखेंगे हम इसको, तो ये r आपका श्रेणी क्रम, अनुपात क्या हो जाएगा, r समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम की बात करूं मैं तो कितना प्राप्त हुआ आपको, 6 ओम। और यदि बात की जाए किसकी, समांतर क्रम की, तो ये है 0.545 ओम। तो ये हो जाएगा 6:0.545। ठीक है, इस प्रकार से आपका अनुपात समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के प्रतिरोधों का प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन जो है समझ में आएगा। वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।